हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में डिस्कस किया था और उसके न्यूमेरिकल्स भी कुछ सॉल्व किए थे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था और यूट्यूब मैनोमीटर के नाम से भी हम देख सकते हैं कि यूट्यूब मैनोमीटर एक यू शेप का होता है। मतलब इसमें दो लिम्स होती हैं, दो ट्यूब्स होती हैं जो यू साइड कनेक्ट रहती हैं। मतलब एक ट्यूब जो है यू बेंड में, यू शेप में बेंड रहती है। तो किसी फ्लूइड प्रेशर को मेजर करने के लिए इसमें दो या दो से ज़्यादा रीडिंग्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब फ्लूइड का प्रेशर चेंज होता है तो एक लिम्ब में तो प्रेशर चेंज होने के कारण एक लिम्ब में तो जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है वो फॉल होगा और एक लिम्ब में वो राइज होता है। जैसे कि हमने पहले लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था और हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। जब हमने देखा था, हमको गिवन था क्वेश्चंस में कि मर्करी लेवल डिफरेंस कितना है दोनों लिम्स का, और पाइप जिस पाइप में हम फ्लूइड प्रेशर मेजर कर रहे हैं उस फ्लूइड पाइप से लिम्ब में जो मर्करी लेवल है उसकी हाइट कितनी है। तो हमको यूट्यूब मैनोमीटर में दो से ज्यादा रीडिंग्स की जरूरत होती है, तभी हम उस चीज का प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो इन ज़्यादा रीडिंग्स की डिफ़िकल्टी की वजह से उसको ओवरकम करने के लिए हम यूट्यूब मैनोमीटर की जगह एक दूसरा मैनोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि कहलाता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। मैनोमीटर मेजरिंग डिवाइस है। मेजर हम अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरह के मैनोमीटर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमारा पाइजोमीटर से ही काम चल रहा है, हमको इतना प्रेशर मेजर करना है जो पाइजोमीटर आराम से मेजर कर सकता है, तो हम पाइजोमीटर यूज़ करेंगे। अगर हमें लगता है कि यूट्यूब मैनोमीटर उस जगह के लिए, उस फ्लूइड प्रेशर को मेजर करने के लिए सुटेबल है, तो हम यूट्यूब मैनोमीटर यूज कर लेंगे। बट ये है कि पाइजोमीटर का जैसे बताया था कि पाइजोमीटर लो डेंसिटी वाले लिक्विड का और हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकता, इसलिए हमने यूट्यूब मैनोमीटर को यूज करना स्टार्ट किया। यूट्यूब मैनोमीटर में डिफिकल्टी सिर्फ ये है कि हमको उसमें दो से ज्यादा रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो आज के लेक्चर में हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिंगल कॉलम मैनोमीटर। जैसे कि मैंने लास्ट बताया था कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर एक यूट्यूब मैनोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक तरह से यूट्यूब मैनोमीटर की तरह ही है। ठीक है, एक तरह से यूट्यूब मैनोमीटर की तरह ही है, इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें क्या हमने एडवांसमेंट किया है, इसमें हमने एक रिजर्वॉयर लगा दिया है जिसका क्रॉस सेक्शन इस ट्यूब से बहुत ज्यादा है। जो ये ट्यूब है अपनी, जो वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब से बहुत ज्यादा है इस रिजर्वोयर का क्रॉस सेक्शन एरिया। हम कह सकते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अराउंड 100 टाइम्स होता है। इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उससे 100 टाइम्स इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ये हम इसमें किसी प्रेशर मेजर, जैसे अभी हम डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हमको ये प्रेशर मेजर करना है किसी पॉइंट ए पर किसी पाइप में, तो इस पाइप के इस पॉइंट पे फ्लूइड प्रेशर मेजर करने की वजह से जो इसमें फॉल होगा, ठीक है, जो इसमें फॉल होगा वो इसमें राइज के कंपैरिजन में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, बहुत स्मॉल होगा लिक्विड, क्योंकि रिजर्वोयर का एरिया बहुत ज्यादा है और इसका एरिया बहुत कम है। इसका 100 टाइम्स ज्यादा है। रिजर्वोयर का जो एरिया है वो क्या है, 100 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो हम कह सकते हैं कि मैं एरिया ऑफ रिजर्वोयर को ए आर से डिनोट कर रही हूँ। और अगर इसमें मैं डेल्टा एच फॉल मानती हूँ, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं, तो ए आर इंटू डेल्टा एच वो हो जाएगा, और मैं ट्यूब के एरिया को ए से डिनोट कर रही हूँ, तो वो हो जाएगा ए इंटू एच 2। ठीक है, तो इसमें ये एरिया बहुत ज्यादा है, अराउंड 100 टाइम्स है। ठीक है, अगर मैं इसको 100 लेती हूँ तो 100 लेने पे मैं क्या करूँगी, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि जो ये डेल्टा एच है ये कितना कम होगा H2 से। ठीक है,
अगर ये ए आर 100 टाइम्स हो गया ए का, तो मैं ए को कैंसिल आउट कर दूंगी। तो अपन देख सकते हैं कि जो डेल्टा एच है वो होगा H2 डिवाइडेड बाय 100, मतलब H2 अगर 10 है तो एच डेल्टा एच 10 सेंटीमीटर है, तो डेल्टा एच होगा 10/100 सेंटीमीटर। तो ये बहुत नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो इसलिए हमको रीडिंग क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हमको एक ही लिंब की रीडिंग लेने की जरूरत होती है, जिससे जो हमने बताया था कि यूट्यूब मैनोमीटर हमें दो से ज्यादा रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं, एक लेफ्ट लिम्ब की एक राइट लिम्ब की, दोनों में मर्करी का लेवल डिफरेंस या पाइप की मर्करी से ये हाइट। तो वो जो मोर रीडिंग्स थी वो यहाँ पर रिड्यूस करके हम हमको यहाँ पर सिर्फ एक राइट लिम्ब की रीडिंग लेने की जरूरत होती है, और उससे हम प्रेशर फ्लूइड प्रेशर मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमको सिर्फ इसमें क्या ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वन रीडिंग ही लेने की हमको यहाँ पे जरूरत होती है, इससे हम फ्लूइड प्रेशर मेजर कर लेते हैं। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ यूट्यूब मैनोमीटर इन विच अ रिजर्वोयर having a large cross sectional area about 100 times as compared to the area of the tube is connected to one of the limb of the manometer। मतलब इस जो ट्यूब का है एरिया उससे 100 टाइम्स होता है रिजर्वोयर का एरिया, ठीक है। इस वजह से ही जो प्रेशर मेजर करते हैं, तो जब प्रेशर इसमें होता है तो इसमें जो फॉल है, रिजर्वोयर में जो फॉल है वो नेग्लिजिबल होगा राइट लिम्ब में राइस के, ठीक है। तो हमें इसकी रीडिंग ना लेके हम सिर्फ एक राइट लिम्ब की रीडिंग लेते हैं। इससे हमारी जो रीडिंग लेने की प्रॉब्लम थी यूट्यूब मैनोमीटर में, वो यहाँ पर हमने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। सिंगल कॉलम मैनोमीटर दो तरह के होते हैं, एक तो वर्टिकल सिंगल कॉलम मीटर और इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। वर्टिकल सिंगल मैनोमीटर होता है जैसे कि जो भी फिगर में स्लाइड में दिखा रखा है मैंने। इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर में क्या होता है, जो ये राइट लिम्ब है जो वर्टिकल है 90 डिग्री, इसको हम इस तरह से इंक्लाइंड किसी एंगल थीटा पर इसको इंक्लाइंड कर देते हैं। जैसे ये एंगल मान लिया थीटा है, तो इसको किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइन कर देते हैं, और इसमें जो मर्क्यूरी लेवल चढ़ता है उसको हम मेजर करके इस किसी पाइप में फ्लूइड का प्रेशर, किसी पॉइंट पे फ्लूइड का प्रेशर मेजर करते हैं। इन दोनों मैनोमीटर्स को हम डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे, और ये भी देखेंगे कि दोनों मैनोमीटर्स में किस तरह से हम प्रेशर मेजर करते हैं या प्रेशर को मेजर करने की इक्वेशन लिखते हैं। तो स्टूडेंट हैं अपने फर्स्ट टाइप के सिंगल कॉलम मीटर पे, दैट इज वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर को जैसे कि लास्ट स्लाइड में भी मैंने डायग्राम फिगर दिखाया था, और यहाँ पर भी मैंने इसको फिगर दिखा रखा है। सिंगल कॉलम मैनोमीटर का ये फिगर है, इसमें हम एक डेटम लाइन मानते हैं एक्स एक्स, ओके, इन द रिजर्वोयर एंड इन द राइट लिम्ब, ठीक है। जब ये पाइप से प्रेशर वाले पाइप से कनेक्टेड नहीं है, मतलब जो ये लिक्विड है उस टाइम ये नहीं है, तब इसकी डेटम लाइन है एक्स एक्स। ध्यान से सुनिएगा, जब हम रिजर्वोयर जब हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर को यूज में नहीं ले रहे हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, वो सिर्फ एक ऐसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा हुआ है, तो उस केस में सिंगल कॉलम मैनोमीटर का जो डेटम लाइन है वो है मान लिया एक्स एक्स। जैसे इस तरह से जो ये लाइन है ये हो गई एक्स और एक्स। बट जब हम इस मैनोमीटर को पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, उस टाइम ये पाइप से कनेक्ट नहीं था, अब हमने इसको यहाँ पर पाइप से कनेक्ट कर दिया है। पाइप में जो फ्लूइड का प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, उस प्रेशर की वजह से इस पाइप का जो जिस प्रेशर में वो फ्लूइड है वो फ्लूइड मैनोमीटर में एंटर करेगा, एंड जिस प्रेशर की वजह से वो क्या करेगा, मैनोमीटर जो लिक्विड है हमारा उसको लेफ्ट लिम्ब में मतलब रिजर्वोयर में क्या कर देगा, फॉल करेगा अगर प्रेशर ज्यादा है, और जो राइट लिम्ब में क्या कर देगा, उसको राइज कर देगा, ठीक है। तो अभी हमने इसमें देखा कि जब हमने इसको पाइप से कनेक्ट नहीं किया था तो हमारी डेटा लाइन थी एक्स एक्स, बट जब हमने इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया, फ्लूइड ने जो हैवी लिक्विड था प्रेशर की वजह से उसको नीचे पुश किया, पुश करने से जो हमारा ये फॉल हुआ है और हमारी डेटम लाइन बन गई है, हमारी ये सेकेंड जो डेटम लाइन बनी है वो बनी है वाई वाई, ठीक है। तो जो रिजर्वोयर में जो फॉल हुआ है वो मान लिया हमने डेल्टा एच, ओके।
और इसी वजह से रिजर्वोयर में फॉल होने की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है मैनोमेट्रिक लिक्विड का, इस वजह से क्या हुआ है, राइट लिम्ब में जो हैवी लिक्विड है अपना, उसका क्या हुआ है, राइज हुआ है। ठीक है, राइज मान लिया हमने कितना है, H2, हमने राइज मान लिया है H2। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब ये रिजर्वोयर पाइप, जब मैनोमीटर पाइप से कनेक्टेड नहीं था, जिस पाइप में हमको प्रेशर मेजर करना है उससे कनेक्ट नहीं था, मतलब स्टेडी कंडीशन में रखा हुआ था, तब इसकी डेटम लाइन थी XX। बट जब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं पाइप से, तो पाइप में जो फ्लूइड का प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से फ्लूइड ने जो हमारा हैवी लिक्विड मैनोमीटर में हमने फिल किया हुआ है, उसको लिक्विड ने क्या किया, पुश किया। ठीक है, उसने उसको पुश किया और ये एक्स एक्स से इसकी डेटम लाइन जो हो गई वो हो गई वाई वाई। तो जो ये फॉल हुआ है रिजर्वॉयर में, हमने वो माना है डेल्टा एच, और जो ये राइज हुआ है राइट लिम्ब में, उसको हमने माना है H2। तो जैसे कि हम देख सकते हैं एज इन फिगर, डेल्टा एच है फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन रिजर्वॉयर, H2 है राइज ऑफ हैवी लिक्विड इन राइट लिम्ब। ओके, H1 है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ पाइप अबव X, जो स्टार्टिंग में हमारा H1, मतलब जब हमने पाइप को रिजर्वायर से कनेक्ट, पाइप से हमने मैनोमीटर को इससे कनेक्ट नहीं किया था पाइप से, तब जो उसकी डेटम लाइन थी उससे उसकी सेंटर की हाइट, एक्सेस से उसकी सेंटर की हाइट। PA है प्रेशर एट A, जो हमको मेजर करना है। A कैपिटल A है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रिजर्वॉयर, इसका इसका एरिया है कैपिटल ए, और स्मॉल ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लिम्ब या ट्यूब। S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड की हमको प्रेशर, जिस लिक्विड का हमको प्रेशर मेजर करना है, जो लिक्विड जो है वो पाइप में फ्लो हो रहा था, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है S1, और जो हैवी लिक्विड मैनोमेट्रिक लिक्विड हमने मैनोमीटर में फिल किया हुआ है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है S2। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप, S1 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी और ρ1 इसकी डेंसिटी है, S2 मैनोमेट्रिक लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, तो ρ2 है इसकी डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मैनोमेट्रिक लिक्विड का, क्योंकि उसमें हमने ना वॉल्यूम, ना उसमें लिक्विड हमने ऐड किया है, ना हमने उसको रिमूव किया है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन रिजर्वायर विल कॉज अ राइज ऑफ हैवी लिक्विड लेवल इन द राइट लिम्ब, मतलब जो रिजर्वोयर में जो लेवल कम हो रहा है, वो उस वजह से क्या होगा, राइट लिम्ब में मैनोमेट्रिक लिक्विड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसलिए A इंटू डेल्टा एच, रिजर्वोयर में चेंज होने वाला वॉल्यूम, इज इक्वल्स टू राइट लिम्ब में बढ़ने वाला वॉल्यूम। जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, इतना ही वॉल्यूम उसमें इंक्रीज हुआ है, तो दोनों के वॉल्यूम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालना चाहें, तो वो हो जाएगा A इंटू डेल्टा एच इज इक्वल्स टू A इंटू H2। तो यहाँ से हम डेल्टा एच निकालते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू A इंटू H2 अपॉन A। ठीक है, तो अब अगर हम डेटम लाइन वाई वाई को कंसिडर करके अगर हम प्रेशर की इक्वेशन लिखेंगे उसमें, तो ये हो जाएगा ρ2G, राइट लिम्ब में जो प्रेशर है वो, ρ2 मैनोमेट्रिक लिक्विड का जो डेंसिटी है वो G इंटू डेल्टा एच प्लस H2, क्योंकि डेल्टा एच रिजर्वोयर में फॉल हुआ था और H2 इसमें राइज हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच प्लस H2। प्रेशर इन द राइट लिम्ब, प्रेशर इन द राइट लिम्ब, सॉरी लेफ्ट लिम्ब में क्या हो जाएगा, लेफ्ट लिम्ब में H1 तो हमारी हाइट थी सेंटर पाइप से XX तक की, और डेल्टा एच है XX से YY तक की। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ρ1G डेल्टा एच प्लस H1 और पी ए। तो पूरी वाई वाई की अगर हम वाई वाई जो डिटरमाइन है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो वाई वाई सेम लेवल पर है, और सेम लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, सेम लिक्विड पॉइंट्स की, तो प्रेशर क्या होगा वहां पर, सेम होगा। तो लेफ्ट लिम्ब में जो प्रेशर है वही प्रेशर क्या होगा, राइट लिम्ब में। तो ये हमारा प्रेशर है राइट लिम्ब में, और ये प्रेशर है हमारा लेफ्ट लिम्ब में। तो अगर हम बात करें यहाँ से पी ए निकालें, तो पी आ जाएगा ρ2G डेल्टा एच प्लस H2 माइनस ρ1G डेल्टा एच प्लस H1। तो यहाँ से पी ए आया, डेल्टा एच को हमने कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, तो डेल्टा एच ρ2G माइनस ρ1G प्लस H2 ρ2G माइनस H1 ρ1G।
डेल्टा एच है हमारा ए इंटू एच टू अपॉन है, हम यहाँ से देख सकते हैं डेल्टा एच हमारा ये है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ए अपॉन ए है, ठीक है, ए बहुत स्मॉल है कैपिटल ए के कंपैरिजन में, ठीक है, ए बहुत स्मॉल है कैपिटल ए के कंपैरिजन में, क्योंकि ये क्या है, वन, ऑलमोस्ट 1 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि जो हमारा कैपिटल ए होता है, जो रिजर्वोयर का एरिया है, वो क्या होता है 100 टाइम्स और उससे भी ज्यादा, ठीक है। हम 100 टाइम्स लेके चलें तो 1.100 मतलब 0.00 ठीक है। तो इसको हम अगर नेगलेक्ट माने तो जो हमारा पी ए आएगा वो आ जाएगा H2 रो टू जी माइनस H1 रो वन जी। तो यहाँ से हम पी ए प्रेशर एट द पॉइंट ए वो फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि इस इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स आ रही हैं। इस इक्वेशन में टर्म्स आ रही है सिर्फ H2, डेल्टा एच तरफ टर्म नहीं आ रही है। मीन्स हमको कौन क्या चीज मेजर करनी है, हमको सिर्फ और सिर्फ राइट लिम्ब में कितना राइज हुआ है वो मेजर करने की जरूरत है। और आ रही है यहाँ पर टर्म H1। H1 मीन्स जब मैनोमीटर हमने पाइप से कनेक्ट नहीं किया हुआ था, तब उसकी सेंटर से, पाइप की सेंटर से मैनोमेट्रिक लिक्विड का जो एक्सेस डेटम लाइन हमने मानी थी, उसमें क्या, उसकी क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पी मेजर करते हैं। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में, और सिंगल कॉलम मैनोमीटर के कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।